जी। जो है देखने की वस्तु तो है नहीं, देखा जाएगा अनन्य भक्ति, है ना? ये संसार ही भूल जाओगे। बाकी अनुभव से बोध स्वरूप या तत्व ज्ञान द्वारा उनका दर्शन। राधे राधे साथियों। साथियों, श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। साथियों, श्री जी की कृपा से हम आपको दिव्य संत महात्मा व गुरुजनों के दर्शन लगातार करा रहे हैं। और साथियों, ये संभव हो पा रहा है हमारी प्यारी लाडली की वजह से, श्री राधा रानी की वजह से। साथियों, ऐसे ही दिव्य संतों के पास पहुंचना और उन तक जो भी सेवाएं श्री जी जो भी सेवाएं पहुंचा रही हैं, उन सेवाओं को उन तक पहुंचाना, उनकी सेवा में पहुंचाना, ये सब साथियों संभव हो पा रहा है आप सभी के सहयोग से, व आप सभी के आशीर्वाद से, व हमारी प्यारी श्री राधा रानी की कृपा से। तो साथियों, आज ऐसे ही दिव्य संत जिनके आज पास आ चुके हैं, जो साथियों बड़े ही कष्टों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु की साधना कर रहे हैं। ना बिजली है, ना कुछ है साथियों। चारों साइड में, ये आप मेरे चारों साइड में देख रहे हैं, ये जंगल ही जंगल है, यहाँ से वहाँ तक। कोई दूर दूर तक एक बच्चा, एक इंसान भी आपको नज़र नहीं आएगा साथियों। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, और प्रभु ऐसे कष्टों में भगवान की साधना में कैसे लीन रहते हैं। एक दिव्य संत हैं, बुजुर्ग संत हैं, और इतने अनुभवी संत हैं कि उन्हें हर चीज़ का हर ज्ञात है, हर चीज़ का ज्ञान है उन्हें। इन संतों के दर्शन हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं साथियों, ये सब श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। तो साथियों, अभी आपको लेकर चलते हैं महाराज जी के पास, उनके चरणों में। और राधे राधे। ये साथियों देख ही रहे हैं आप, महाराज जी यही कुटिया में प्रभु जी की साधना करते हैं, और यहीं विश्राम और आराम अपना महाराज जी यही कुटिया में करते हैं। आप पीछे देख ही रहे हैं साथियों। आ जाओ आप महाराज जी के चरणों में चलें। महाराज जी राधे श्याम। तो महाराज जी बस दंडोत महाराज जी। राधे श्याम महाराज राधे जी। राधे। और महाराज जी, सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य अपना बता, स्वास्थ्य कैसा? ठीक है, अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, थैंक तो महाराज जी अपने प्रसाद, भोजन प्रसाद यू। बना? मैं हाँ 24 घंटे में एक टाइम, दो अच्छा, 24 घंटा में एक टाइम टाइम। तो स्वयं ही बना लेते हैं महाराज हाँ, जी? स्वयं ही बना लेता हूँ। अच्छा। और महाराज जी, आपने ये कुटिया तो बड़ी सुंदर बना रखी है, एक अलग ही। गुरु महाराज जी की कृपा है ना? जी हाँ, वही छोड़ गए थे, हम तो हाँ एक निमित्त मात्र हैं। जी। हाँ। तो महाराज जी, हम तो हमारे एक भक्त हैं, उनने कुछ सेवा भेजी है श्री राधा रानी की कृपा से। तो महाराज जी, हमारा कछुनाया में सब श्री राधा रानी को है, जो भी है। राधा रानी सब कुछ करते हैं, यहाँ की मालिक हैं। जी जी। मालिक तो वही हैं। सब आप महाराज जी ये कछुना है महाराज जी हमारी, सिर्फ हम तो एक सिर्फ साधन है श्री राधा रानी के आशीर्वाद से। हल्दी है, ये आटो है, ये चाय की पत्ती है महाराज जी, ये मसाले महाराज जी सब राधा रानी ने भिजवायो, हम कछुना है, हमारे यहाँ में कछुना है महाराज जी। ये मसाले हैं, मिर्च हैं, ये चीनी है महाराज जी। महाराज जी ये चावल है महाराज जी, आपके तो बस दर्शनी से सब कछुए हमारे काज है। महाराज जी सावन है। महाराज जी ये सब सामान श्री राधा रानी ने भिजवाया है, तो यह अपनी सेवा में ले लो जी। बताओ महाराज जी, मैं कहाँ रख दूँ या आप बता दो? आप अपनी सेवा बताएं, कुछ चाय बस महाराज जी, आपके दर्शन ही हमारी सेवा है। तो महाराज जी, जैसे हम आपसे पिछली बार मिलके गए, तो वहाँ में हमारे भक्तन ने हमसे जैसे दोबारा कही कि आपके दर्शन दोबारा प्रदान कराए जामे, तो महाराज जी हम बाकी वजह से दोबारा आपके दर्शन का जाए जी, बाकी वजह से दर्शन का दोबारा कोई नहीं, आते रहो, आपका आश्रम है, आप जब आओगे जी। तो महाराज जी, जैसे आपने बताई कि ये आपके गुरु स्थान है, तो आप मतलब पहले गुरु जी आपके रहते थे, उसके बाद में अब तो महाराज जी मतलब कितना टाइम है वो आप यहाँ साधना में? मुझे यहाँ तो 5-6 साल यहाँ 5-6 साल? हाँ, वैसे 35 एज उम्र ही है। अच्छा, हाँ 35 साल जी हाँ। अच्छा अच्छा।
जाओ प्रभु में तो आपने इतनी इतने बड़े प्रभु जी जैसे सब राधा रानी की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। जी हाँ, सब कुछ उन्हीं का है, जी शरीर भी उन्हीं का है, उन्हीं के अर्पण है सब। जी बस हम तो एक निमित्त मात्र हैं, उनकी कृपा से पड़े। जी। तो महाराज जी जैसे हमारे भक्त हैं, हमें तो हम भी कैसे प्रभु की साधना में लीन रह सकें? प्रभु कोई ऐसा हो थोड़ा सा हमें दर्शन बताओ, थोड़ा से मार्गदर्शन बताओ कि यह दिशा में चलें हम तो इन्हें थोड़ा सो या मोह माया से बाहर निकल पाएँ प्रभु और प्रभु के चरणों में जो भी है। गुरु जी की शरण में जाना पड़ेगा, है ना? जी मार्गदर्शन तो वहीं से मिलता है। जी फिर अपने भाव भक्ति है ना, मन जी ये सब कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जी। तो जैसे महाराज जी आपने ये कुटिया बना रखी है, बड़ी कुटिया एक तो अलग ही सुंदर है क्योंकि हमें बैठ के ही एक ऐसा लग रहा है कि भगवान इनके ही चरणों में हम तो आ चुके हैं, क्योंकि एक बार कुटिया दिखाई है भैया, ये देख रहे हैं महाराज जी की कृपा है ये सब, है ना? ये आप कुटिया देख रहे हैं, पूरी कुटिया एक अलग ही बना रखी है महाराज जी ने बिल्कुल अपनी साधना का है। अब तो ये आप जैसे भगत ने महाराज जी को दान दे दी जमीन, अब उसमें महाराज जी सिखाए गए, अब ये अपन को कोई नया काम किया नहीं। जी अब कह रहे हैं भगत जगत कुछ कराने की जरूरत। अच्छा अच्छा अब ये देखो राधा रानी क्या करते हैं। जी। जी। तो महाराज जी जैसे हमें लाइट वाइट की बिजली की तो व्यवस्था इतना है नहीं, तो पहले थी, अच्छा अब अच्छा ये लाइन निकली, ये काट काट के हम्म। अब दोबारा से कोशिश लगा दिया, देखो कोई करा देगा। अच्छा अच्छा और फिर वैसे भी यहाँ दिन की लाइट रहती है, जंगल है ना, जी नाइट में नहीं है। जी। तो जैसे महाराज जी ने थोड़ा सा ये बताओ, जैसे भगवान की जो सेवा कर रहे हैं आप, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो मतलब कभी ऐसा लगो है मतलब कि भगवान ने आए के यहाँ पे दर्शन प्रदान करे हों या फिर जी परमात्मा जो है देखने की वस्तु तो है नहीं, देखा जाएगा अनन्य भक्ति, है ना? ये संसार ही भूल जाओगे, बाकी अनुभव से बोध स्वरूप या तत्व ज्ञान द्वारा अनुभव का तत्व ज्ञान के द्वारा जान सकते। राधे श्याम भैया राधे जी दस्ता राधे अनन्या चिंतयन्तो माहि जन परिपाते तेषां नित्याभियुक्तानाभियुक्तिं है ना? अनन्य भक्ति पुरुष मुझे निरंतर चिंतन करते हुए मेरा निस्वार्थ भाव से जब करते जीवन में मार काट ये करते रहे, लूट पाट करते रहे हैं। जी सप्तऋषि आए, उन्होंने समझाया तो सब त्याग करके फिर वो स्वयं परमात्मा के समान है। जी उल्टा नाम जपा जग जाना है, जब नाम भी लेना नहीं जानते थे, उल्टा ही नाम ले लेके वो ब्रह्म के समान हो गए। तो ये तो भक्ति है भगवान की। तो अतिशय भगवान कहते अतिशय दुराचारी भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी सारे पापों से मुक्त कर लेता हूँ, है ना? तो भगवान तो बड़ी दयालु है, कृपालु है। हाँ, आज वो कहते हैं मेरी शरण में तो आ, सब कुछ को छोड़ के मोह माया है, मैं तो सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, कोई नहीं कुछ नहीं रहता है, लेकिन केवल पहुंचना चाहिए उनकी शरण, सही भाव भक्ति। और अंदर कुछ है ऊपर से कुछ है तो फिर भगवान तो नहीं चलने देंगे। तो जी हाँ, तो जैसे प्रभु भगवान प्रहलाद जी ने जी जिनने तपस्या करी विष्णु जी ने प्राप्त करने की कि उन्हें दर्शन प्रदान हो, तो इनके बारे में थोड़े से भाव प्रकट आपने। भाई भक्त प्रहलाद जो देखो, जबकि उनकी माता पिता तो राक्षस कुल में थी, जी जी है ना, हिरणाकुल से और हिरणाक के लिए, लेकिन वो भक्त हुए जी तो स्वयं भगवान की अवतारी है। जी भगवान कहते हैं दैत्यों में प्रहलाद नहीं, तो वो भगवान स्वयं अवतार लेके आए, भक्ति करी, वो तो उनको और हिरणाकुश को इनको दिखाना था, है ना, कि हाँ भगवान है दुनिया में। ये वो तो कहते हैं कि परमात्मा में ही है हिरणाकुश, लेकिन भक्त प्रहलाद को ज्ञान दिया उनको कि नहीं परमात्मा तो कोई और है ना? जैसे वो कुमारी वाला उदाहरण देते हैं कि उसके हवा पर पकड़ा था, उसमें बिल्ली के बच्चा रह गई, तो वो बैठी हवा के पास रो रही थी, हे भगवान ये बच्चे तो मर जाएंगे, बड़ा पाप लगेगा, ये अगर कोई शक्ति है तो इनको बचाओ। तो वहाँ हो के प्रहलाद निकल रही थी, कह रही ये बुढ़िया क्यों रो रही है, क्या बात है? बोला अरे इसमें बिल्ली के बच्चे रह गए मटके में दबे कच्चे में, और ये जल जाएंगे, अब भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ ये कैसे भी जीवित बच जाए। तो कहीं भगवान भी है, भगवान तो मेरे पिता है,
बोले, नहीं परमात्मा कोई और है। तो अच्छा बोला, हाँ तो फिर हम देखेंगे। तो पूरी रात निकल गई। सवेरे जब हवा ठंडा हुआ तो वो कुम्हारी ने वो अपने बर्तन हटाए वहाँ से, तो वो बच्चे जिंदा निकले। तो भक्त प्रहलाद को वहीं से विश्वास हुआ कि वास्तव में परमात्मा है, ये मेरे पिता परमात्मा नहीं, परमात्मा का तो कोई और है। तो वहीं से उनकी भक्ति में लाइन पकड़ गए। वो फिर किसी की नहीं मानी, आगे बढ़ते चले गए। फिर पिता की नहीं मानी, किसी की नहीं मानी, है ना, खूब कष्ट दिए उनको। लेकिन भक्ति तो भक्ति है, भगवान ने सब कुछ रक्षा करी। उन्हीं का दुनिया में नाम है, कहाँ पर ये भक्त हैं। भक्त प्रहलाद भये, मीराबाई भई है ना, नरसी भगत भये, ये दो दो नहीं भये, ये एक भये, है ना। ये तो अवतार है भगवान के, अंश का बन। तो महाराज जी वो मैंने यहाँ पे बताई, जैसे वो हमारा एक भक्त हुआ ने बताई कि मैंने पहले अनजाने में वे बुरे दुष्ट कर्म किए, अभी वो बिनको बिल्कुल बदल गए हैं और भगवान को जो रास्ता है वह रास्ता पे चल रहे हैं। तो महाराज जी वो बिनको ऐसा कहना हो कि भगवान मतलब मुझे अपनी शरणों में बुला के स्वर्ग प्रदान कराएंगे या नहीं कराएंगे, तो महाराज जी के बारे में बताओ। जैसे अरे पहले उन्होंने गलत काम किए। स्वर्ग नरक अब आप अभी से कैसे देखने लगे? नहीं जी, है, पहले उस लाइन में तो जाओ ना। नहीं भगवान, आप उनका कहने का ये तात्पर्य कि भगवान मुझे माफ कर देंगे या क्यों नहीं? हम जो कह रहे अर्थ से, इसने तो कुछ नहीं किया, शराब दारू मीठी की हो। जी एक अर्थ से दुराचारी भी, जो अर्थ से ज्यादा अपराध और ये करने वाले होते हैं, भगवान कहते भूख में शरण में आ जाए। अब मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि वाल्मीकि जी कम में थे, मार काट करना, लूटपाट करना, हत्याएं करना, वो तो बहुत बड़े अपराधी थे। लेकिन जब संतों ने उनको समझाया, भगवान की शरण में आए, तो वो स्वयं भगवान ब्रह्म के समान हो गए, है ना। तो भगवान की भक्ति तो बड़ी निराली है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उस लाइन में कहाँ है ना, उनकी अच्छी बात है। भगवान मन लगाए के गुरु ने जो साधना मंत्र दिया है उसका जाप करें और भगवान की साधना में रहें, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आप खुद अनुभव महसूस करने लग जाएंगे। जी हाँ, वो सारे पिछले सब चले जाएंगे। जी जो भक्ति करेंगे, भगवान जो भक्ति के पाप दोष नहीं देखते, वो तो भक्ति की भक्ति देखते हैं, गुण देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते भगवान। अपने शिष्य के भक्त के गुण देखते हैं, अवगुणों का ध्यान नहीं देते। हाँ, वो तो भाई बड़ी कृपाल है। तो प्रभु आप इतनो इतनो अनुभव है, इतनो ज्ञान दियो है हमारे भक्तन ने, बाकी में प्रभु हमें साक्षात ऐसा लगता है आपसे दर्शन करके, आपके आपके चरणों में आके कि हमने साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए। अच्छा, अब हम भी लग रहे हैं कि सुषमा के शरीर में सब कुछ होता है, वो सजा है, सब कोई साधु आत्मकल्याण के लिए प्रयास किया जाता है। जी भगवान भी कहते हैं ये संसार में आत्मोद्धार के लिए प्रयास करते हैं। तो लगे देखो आप लोगों ने आशीर्वाद से कहाँ तक पहुँच पाते हैं, प्रभु क्या आप होता है। आप तो बहुत बड़े हैं हमारे काज, तो प्रभु जी आप बिल्कुल साक्षात भगवान को अवतार हैं। परमात्मा राधा रानी की कृपा, आपके दर्शन प्रभु, आपके चरणों में आके आपके दर्शन करके मेरी आंखें आंसुओं से भर आती हैं प्रभु। ये मान लो कैसे आपके चरणों में मैं इतने मुझसे नहीं है, इतना न चढ़ा हुए प्रभु जी श्री राधा रानी या शरीर से जितनी सेवा करवाएंगे आप दिव्य संत महात्मन की, ये शरीर उतनी सेवा करेगा। और महाराज जी सबसे पहले तो आपके आशीर्वाद से श्री राधा रानी ने मैं यह कार्य का जो चुना हूँ, तो ये मेरे सौभाग्य हैं। तो यह शरीर से महाराज जी जितनी सेवा होगी मैं उतनी सेवा में पहुँचूंगा महात्मा गुरुजनन के। नहीं, अच्छी बात है। भगवान की कृपा, राधा रानी ने आपको आशीर्वाद दिया, लगे रहो, कल्याण होगा, आत्म कल्याण के लिए है जी। बाकी संसार तो मिथ्या है जी, कोई काम नहीं आएगा जी, तो भगवान काम जी। अच्छी है। कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी, आपको अपने दर्शन दोबारा प्रदान करे भक्तन ने हमें। अरे आपके आपकी कुटिया है ना, आते रहो, ठीक है बाबा जी। और नित्य निरंतर जपने वाले भक्तों का योग में स्वयं प्राप्त, यानी वही सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके ऊपर बने रहो, जो कुछ है हमारे तो राधा रानी जी, वो सब देखभाल कर जिम्मेदारी उन्हीं की है जी, क्यों हमारा कुछ नहीं जी। तो जैसे महाराज जी अब आप बता रहे हैं कि भगवान एक अनुभव द्वारा जाना जाता है, तो महाराज जी आप तो बहुत बुजुर्ग महात्मा हैं, दिव्य संत हैं, आप
आप तो महाराज जी कभी आपने मतलब ऐसा अंदर से महसूस करो हुए कि भगवान महसूस होता है जी, कि हाँ परमात्मा है, जी, तभी तो उनके विश्वास में आ पड़े। हाँ जी, ये कैसे यहाँ जंगल में रुक जाते, क्या कौन सहारा है, कौन जी, परमात्मा के आश्रित हैं तो जी। तो जैसे महाराज जी यहाँ हम आ रहे तो शाम को बताई कुछ लोग आगे ने कि आप जैसे सुबह सुबह ही पूरे गांव में घूमने निकल जाते हैं, इतनी मतलब आपकी आयु ज़्यादा है, तो ये सब कैसे मतलब संभव है पाते हैं मैं महाराज सुबह जी? नहीं जाता, जी, शाम के समय निकलता हूँ जी, 4-5 बजे के बाद, घंटे 2 घंटे अपना वे कोई आवश्यकता के सामान की है, जी, दिनचर्या में जो पड़ती है ले आता हूँ, धूप बत्ती अगरबत्ती कहीं चीनी चाय जो कुछ जी, थोड़ा दूध भी ले आता हूँ, बस इतना ही जाता, जी। बाकी नहीं। जी, तो जैसे महाराज जी एक वो रहता है कि जैसे एक हर इंसान की एक अपनी एक वो ले रहता है कि हम या भगवान की सेवा ज़्यादा करना चाह रहे हैं। देखो महाराज जी भगवान तो सब एक ही हैं, जी तो जैसे आप उनमें से कौन से भगवान की ज़्यादा साधना में लीन रहते हैं? नहीं, एक देखो ये तो अपने अपने मानने के ऊपर है। जी, हम तो भगवान श्री राधा कृष्ण के पास जी, हैं, हमारे इष्ट देव वही हैं, जी, तो पास दे देने को क्या। जी, बाकी कोई सीताराम जी के भक्त हैं, जी, कोई शंकर जी के हैं, जी, अलग अलग है ना। जी, हाँ, तो हम तो वैष्णव साधु हैं, जी, सन्यासी शंकर जी के पास है, होते हैं सन्यासी होते हैं, जी, हम लोग वैष्णव राधा कृष्ण के पास जी। है, राधा रानी की कृपा इन्हीं के ऊपर है। तो महाराज जी ने थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आपने बताई आप अपने गुरु ये गुरु स्थान है आपको, तो पहले भगवान की साधना से पहले अपने गुरु उनके पास जाओ, तो महाराज जी वहाँ का थोड़ा सा बताओ कि यह सब मोह माया है या सब पूरी दुनिया की सब बात छोड़ के कैसे मतलब गुरु उनके शरणों में जा सकें नहीं और ये कोई जरूरी थोड़ी है कि घर घर परिवार छोड़ के जाए, जी, आप उनके पास जाओ, जी, उनकी निवेदन विवेदन करो तो हम थोड़ा भगवान का भजन करना चाहते हैं, जी, तो वो सब भगवान बताएंगे, मंत्र वंत्र देंगे, जी, उनका जाप करते रहो, जो सेवा साधना बना है वो करते रहो। क्या क्या गृहस्थ में भगवान नहीं प्राप्त हुए, बिल्कुल, है ना, विरक्त में न हो गृहस्थ में होते हैं। जो व्रत नहीं कर पाते वो गृहस्थ करते हैं भजन सेवा, व्रत तो एक दाढ़ी मूछ रखा दे के बाबा हम बन गए, अंदर से कुछ नहीं कर रहे, योग साधना कुछ नहीं, तो वो तो व्यर्थ है ना। दुनिया को दिखाने से थोड़ी भक्ति होगी, जी, ये न रखा हो इनसे क्या, जी, नॉट कंपल्सरी है ना, जरूरी थोड़ी है कुछ, ये तो एक भेष बताया भगवान ने। तो हाँ ये साधु है भेष भगवान का, बाकी भक्ति तो अंदर से होती जी, है। और जब आप इस लाइन में आगे बढ़ोगे तो गुरु मार्गदर्शन बताएंगे, उसमें आगे चलोगे तो आपको उसका ही अनुभव होगा, अब वास्तव में करना। जी। तो महाराज जी आपने इंग्लिश के भी 2-4 शब्द बोले हैं हमारी जो भाषा पे जैसे हमने जो पढ़ाई करी है बाकी तरह, तो महाराज जी शिक्षा ने थोड़ा सा अगर आप बताएं ना हम शिक्षा ज़्यादा नहीं जी, पढ़े उस समय, हाँ, जी, यही हाई स्कूल पास किया था। जी, हाई स्कूल पास किया है। तो जी, महाराज जी वह टाइम पे तो हाई स्कूल भी बहुत हाँ, बहुत बड़ी पुरानी बात है। हाँ, फिर उसके बाद अपना मैदान में चले गए, जी, साल 2 साल घर में रहे, जी। उसके तो बाद गुरु जी की शरण में आए गए, फिर